हेलो दोस्तों, आज पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र या दक्षिण भारत की नदियां। इनमें सबसे पहले आती हैं अरब सागर की नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं, बंगाल की खाड़ियां जो पूर्व की ओर बहती हैं, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जो डेल्टा बनाती हैं और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां एस्चुरी बनाती हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां या अरब सागर पश्चिम की ओर की नदियां। इनमें सबसे पहले आती है माही नदी। माही नदी धार एमपी के धार जिले से निकलती है और ये राजस्थान होते हुए गुजरात होते हुए खम्मात की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों, ये माही नदी यहाँ पे बांसवाड़ा में एक बजाज सागर डैम भी बनाती है यहाँ पे। और सबसे बड़ी माही नदी का सबसे बड़ा फैक्ट है कि ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों, भारत में कर्क रेखा और विषुवत रेखा को क्या कहते हैं, कांगो जायरे नदी काटती है। और एक साउथ अफ्रीका में नदी है लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये खंबात की खाड़ी है। अब आते हैं नर्मदा पे। नर्मदा दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में एक मैकाल पर्वत है, वहां से निकलती है। मैकाल पर्वत से एक सोन नदी, मैकाल पर्वत से सोन नदी भी निकलती है। और ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भाग इसका मध्य प्रदेश में, तो ये मध्य प्रदेश की जीवनदायी की नदी भी कहा जाता है इसको। और ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से थोड़ी सी होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस पे धुआंधार जलप्रपात सरदार सरोवर बांध इस पे बना हुआ है। अब सबसे बड़ी बात फैक्ट ये है कि नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत, दक्षिण में सतपुड़ा, यह इन्हीं दोनों पर्वत की भ्रंश घाटियों से बहती हुई एस्चुरी बनाती है, ज्वार नद मुख बनाती है। ठीक है। अब आते हैं ताप्ती नदी पे। ताप्ती नदी एमपी के बैतूल जिले से निकलती है और ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों, ताप्ती नदी सतपुड़ा से, सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। ठीक है, ये सतपुड़ा रेंज है यहाँ पे इससे, और ये सतपुड़ा के दक्षिण में है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी की नदियां। ये इन्हें पूर्व वाहिनी नदियां भी कहती हैं, पूरब की ओर बहने वाली नदियां भी हैं ये। और क्या कहते हैं, ये ज्वार वो बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। दोस्तों, पश्चिम की एक नदी और है केरल में, जिसको भरतपुजा नदी कहते हैं। ये क्या कहते हैं, केरल की राज्य नदी है। ये भी पश्चिम की ही ओर बहती है। इनमें से सबसे पहले देखते हैं महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती हुई उड़ीसा होते हुई यहाँ पे पारादीप है। पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस पे महानदी पे सबसे बड़ा डैम हीराकुंड डैम बना हुआ है। इसकी सहायक नदियों में तेल नदी, जोंक नदी, ओंग, शिवनाथ, मांड, इब। तो ये तेल नदी, जोंक नदी सबसे महत्वपूर्ण है। अब आते हैं गोदावरी नदी, सबसे इंपॉर्टेंट, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसको दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां सबसे इंपॉर्टेंट है पेन गंगा, बैन गंगा, प्राणहिता, पूड़ा, बरदा, मंजरा,
महत्वपूर्ण नदियां हैं। अब आते हैं कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी ये भी दोस्तों महाराष्ट्र से निकलती है। यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलते हुए ये कर्नाटक होते हुए, तेलंगाना होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो सहायक नदियों में है, कोयना, भीमा। ये भीमा है दोस्तों। ये कर्नाटक से इसमें मिलती है तुंगभद्रा जाके। घटप्रभा, मलप्रभा इंपॉर्टेंट नदियां हैं इसकी। अब आते हैं कावेरी पे। कावेरी नदी ब्रह्मगिर कर्नाटक की ब्रह्मगिर पहाड़ियों से निकलती है। ये दोस्तों ब्रह्मगिर पहाड़ियां हैं, यहाँ से निकलती है कावेरी नदी। और कावेरी नदी ब्रह्म पहाड़ियों से निकल के हुए कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए ये तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है करके बंगाल की खाड़ी। दोस्तों सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की नदियों को जो पूरब की ओर बहती हैं उनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लिखिए, ये क्वेश्चन आता है। तो उनमें सबसे पहले आता है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। आप इसी क्रम में लिखेंगे। और एक क्वेश्चन आता है लंबाई के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो लंबाई के आधार पर दोस्तों सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। शायद 1465 किलोमीटर लंबी है ये। गोदावरी के बाद कृष्णा नदी आती है, 1465 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद कृष्णा आती है जो 1400 किलोमीटर लंबी है। फिर इसके बाद नर्मदा है। नर्मदा है 1312 किलोमीटर। नर्मदा 1312 किलोमीटर। महानदी 851 किलोमीटर। फिर कावेरी 800 किलोमीटर लंबी। फिर ताप्ती है दोस्तों, ताप्ती की लंबाई है 724 किलोमीटर। तो अब इस क्रम में आप देख लें, सबसे पहले गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।